मेरी एक नई वीडियो में जिसमें बात करने वाला हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली गई यंग प्रोफेशनल्स के लिए। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अगर थोड़ा सा भी आपको लॉ का एक्सपीरियंस है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हो। और ऐसी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है विद इन 15 डेज, और स्पेशली उनके लिए जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स हैं या फिर उनके पास थोड़ा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट ना कर दें। और अब मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने चैनल से रिलेटेड कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकाली जाती हैं फॉर द लॉयर्स, और स्पेसिफिकली हम इस चैनल पे लॉयर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर आप एक लॉयर हैं जो कि इंटरेस्टेड है इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर तो और आप चाहते हैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना, तो आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना चाहिए और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। और साथ ही साथ अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लिए रोज रेगुलर एक नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब और नई वीडियो के साथ आऊँगा। तो यह अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लॉ सेक्टर में बहुत ही कम ऐसा होता है कि इतनी सारी जॉब्स निकाली जाती हैं। तो अभी आपको मेरी 15 डेज पुरानी सारी वीडियोस को चेकआउट कर लेना चाहिए, और अगर आप उनके क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं तो अभी आपको उन्हें भर देना चाहिए। और चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली है सेंटर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स ने, जिनका हेड ऑफिस है अशोक चौक न्यू दिल्ली, आश्रम चौक न्यू दिल्ली, जो कि एक न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है। और ये अपॉर्चुनिटी आपके न्यू दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया और कैसे आप इसे फिल आउट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं यंग प्रोफेशनल के लिए, एसोसिएट के लिए और भी काफ़ी सारी पोस्ट। तो लीगल के अगर देखा जाए तो इन्होंने 5 पोस्ट निकाली गई हैं, और इन 5 पोस्ट में आप बिल्कुल भर सकते हैं अगर आपके पास इनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो। तो कंसल्टेंट की 2 अपॉर्चुनिटीज ऐसी ऐसी निकाली गई हैं स्पेशली फॉर लॉयर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यंग प्रोफेशनल के लिए 3 वैकेंसीज हैं और कंसल्टेंट के निकाली गई है 2 वैकेंसीज इन लीगल सेक्टर। और इन लीगल सेक्टर में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और आपको क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो आप जो भी लीगल स्टूडेंट है उन्हें LLM की डिग्री होना उनके पास ज़रूरी है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपको LLM की डिग्री है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एक ऐप्ट कैंडिडेट बन जाते हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर फिल आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है तभी आप इन अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसके फॉर्म के थ्रू ही किया जाएगा। जो भी आप फॉर्म्स में डिटेल भरेंगे उसके थ्रू आपको सिलेक्ट करा जाएगा फॉर द इंटरव्यू। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं होती है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तो आपका जो भी फॉर्म है उसे इमीडिएटली कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को भर रहे हैं और ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जो कि इन सेक्टर से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट सेक्टर से, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को जरूर चेक कर लेना है। और फॉर्म फिल आउट करते टाइम भी आपको काफ़ी थॉरली उसे चेक करना होगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म में कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका फॉर्म इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको जो भी है फॉर्म्स उन्हें फिल आउट करना है। आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया और कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव द डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपकी जो भी इंस्टीट्यूट्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी डिग्री है वो होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना काफ़ी मैंडेटरी इन्होंने रखा हुआ है अपनी अपॉर्चुनिटी में। आपकी जो भी अपर एज है उसकी रिक्वायरमेंट ओवरऑल रिलेवेंट होगी आपके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस से। तो इन्होंने कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है इसमें, जो अगर आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको रखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसमें यंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या क्या कैसे अपॉर्चुनिटीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है कि अपर एज क्या रखी गई है। तो यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपकी एज रखी गई एज लिमिट 35 ईयर्स। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम है तभी आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को भर सकते हैं, अदरवाइज आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं भर सकते। और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं भर सकते। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे 0 मांगा गया है। अगर आपको इस सेक्टर में कोई भी नॉलेज नहीं है तब भी आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो
तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल कैंडिडेट बन जाते हैं। और अगर रेम्यूनरेशन की बात करी जाए तो रेम्यूनरेशन आपकी काफ़ी अच्छी रखी गई है फॉर यंग प्रोफेशनल्स, जो कि है 70,000 रुपीज़। 70,000 रुपीज़ एक काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है, स्पेशली एक ऐसे एडवोकेट के लिए जो कि अभी फ्रेशर और अभी उसने कॉलेज पास आउट किया हो। और अगर आपने LLM कर रखी है तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू दैट। और साथ ही साथ हमारी जॉब निकाली गई थी कंसल्टेंट की, तो उसे भी देख लेते हैं। कंसल्टेंट में आपकी जो भी एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 50 ईयर्स की। और 50 ईयर्स की अगर आपकी एज 50 ईयर्स से कम है तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। मिनिमम आपकी एक्सपीरियंस लेवल होना चाहिए 8 ईयर्स का। अगर आपके पास 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्वालिफाइड होंगे। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 3 ईयर्स होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इस सेक्टर में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एक एप्ट कैंडिडेट बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन की। तो आप रेम्यूनरेशन में देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराई गई है, जो कि है 1,45,000 से लेकर 2,65,000 रुपीज़ तक, जो कि एक काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लॉ। और ये जो भी आपकी डिग्रीज होंगी और वैकेंसीज होंगी वो आपको जल्दी फिल आउट कर देनी है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट भी बहुत ही नियर है। इसकी लास्ट डेट मैं आपको अभी बता दूंगा वीडियो के आगे चलते हुए, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसमें आप भी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो PDF डिग्री होगी, वो आपके प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी है वर्क एक्सपीरियंस के साथ अप टू 3 ईयर्स। अगर आपके पास जैसे कि आप इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है जिसमें भी, तो आपको उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस साथ साथ लगाना होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के थ्रू। अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी लास्ट डेट होगी 10 अक्टूबर 2024। उससे पहले पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना है और इन्हें इनकी वेबसाइट पे ईमेल कर देना है इस अपॉर्चुनिटी को विद योर PDF, जो कि मोर देन 10 MB नहीं होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे इस डिटेल को भी फिल आउट कर दिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस फॉर्म का लिंक भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे आप इसे फिर दोबारा से पढ़ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को फिर दोबारा से देख लीजिएगा सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर आउट हो जाए। और स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में जो भी पोस्ट दी गई हैं उनके फॉर्म्स यहीं पे डिक्लेरेशन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे जाके इनके फॉर्म को स्कैन कॉपी को निकाल सकते हैं और उसके बाद आप इन्हें फिल आउट करिएगा, फिर इन्हें स्कैन करके PDF बना के आप इन्हें भेज सकते हैं और जो भी फॉर्म है उसे फिल आउट कर सकते हैं। तो इनके फॉर्म में आपको जो भी इंफॉर्मेशन बन रही है वो बिल्कुल एप्ट होनी चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनली हैं आपको उन्हीं को भरना है साथ ही में, क्योंकि जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू चेक होते हैं। तो अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस टाइम नहीं हुए तो आप इमीडिएटली आपको इस अपॉर्चुनिटी से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा इन अपॉर्चुनिटी को भरते टाइम। आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लिए रोज एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता रहता हूँ। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और साथ ही साथ अभी आने वाली हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इन 15 डेज जो बहुत ही यंग प्रोफेशनल्स के लिए होने वाली हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप वो भी मिस आउट ना कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। अभी के लिए चलता हूँ, बाय, और फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में।